नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की सियासत में इन दिनों बहुत तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो भी चर्चाओं से दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और कहीं ना कहीं यूपी की सियासत के केंद्र में इस वक्त उनका नाम जो है, वो जोर शोर से लिया जा रहा है। तरीके बहुत हैं, बयानबाजी जो है बहुत की जा रही है, मायने बयानों के बहुत निकाले जा रहे हैं और उनके बयानों को लेकर अलग तरह की एक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने अयोध्या में, यानी कि जब वो अयोध्या दौरे पर रहे कल, तो उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या पहुंचकर जब वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें सत्ता छोड़नी पड़े, तो हम छोड़ने से कतई गुरेज नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जो बयान है वो किसी दूसरे संदर्भ को लेकर दिया था, लेकिन उस बयान के अब राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और उनके बयान को जो है वो एक मतभेद के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तमाम राजनीतिक जानकार हैं, उनके बयान को अलग संदर्भ में जोड़कर देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान के क्या मायने हैं, असल में वो क्या कहना चाहते थे और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त यूपी की सियासत में योगी आदित्यनाथ को लेकर, इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी इस वक्त जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद शोभित जी। सर, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का नाम जो है सुर्खियों में आ गया है। चर्चा वापस से घूम फिर के उन्हीं के नाम पर आ गई है और उन्हीं के नाम को लेकर आपसे इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अयोध्या में वो जाते हैं, बयान देते हैं कि अगर उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी तो वो सत्ता छोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। मोटा मोटा बयान का ये कैप्शन के तौर पर इस बयान को प्रमुखता से आज अखबारों ने जगह दी है और इस बयान को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि ये स्पष्ट मैं करना चाहता हूं कि बयान उन्होंने 2017 के लिहाज से दिया, लेकिन जो राजनीतिक जानकार है, जो इन दिनों जो मतभेद की खबरें आम होती हुई नजर आ रही है कि गुजरात लॉबी जो है वो योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाना चाहती है, किनारे करना चाहती है, दिल्ली की ओर बढ़ाना चाहती है, दिल्ली में जाकर डंप करना चाहती है। इस तरह की जो अटकलें लग रही हैं, अब राजनीतिक जानकार जो है इस बात को लेकर, उनके इस बयान को लेकर जो है चर्चा करते हुए नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी अब मौके को भाग गए और इस वजह से जो इससे पहले उनका एक बयान निकल कर आता है कि वो गोरखपुर में जाकर जो संत बनकर जो है, जो संत परंपरा है उसी को बढ़ाना चाहेंगे, दिल्ली जाना पसंद नहीं करेंगे। और कल का उनका ये बयान कि अगर जरूरत पड़ी तो सत्ता वो छोड़ने को तैयार है। तो ये दोनों को मिलाकर देखा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को सर? देखिए शोभित, अगर आप देखें लगभग 8 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान पहले तो इस प्रकार के नहीं आए कभी, बिल्कुल। अभी क्यों आ रहे हैं, इसके क्या कारण है, इसके क्या मायने हैं, हमें ये भी समझना होगा। दरअसल बात यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बहुत उठाफटक इंटरनली चल रही है। जैसे पहले देखते थे कि संघ के और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में तल्खी आ गई है, तो उसको हम ये ना कह के भारतीय जनता पार्टी के और संघ के रिश्तों में तल्खी आ गई है, हम ये कह सकते हैं कि मोहन भागवत जी जो सरसंघ चालक हैं और अमित शाह और मोदी, इनमें तल्खी आ गई है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर संघ का हाथ है, आरएसएस का हाथ है, मोहन भागवत का आशीर्वाद है, ये माना जाता है और उसी लिहाज पे ये मुख्यमंत्री बने थे, आज तक सस्टेन कर रहे हैं। बाकी राज्यों के मुकाबले अगर आप देखेंगे जहां पे माना जाता है कि मोदी शाह की डमी तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी हैं वो दिल्ली की डमी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है इसका मतलब कि वो बिल्कुल ही अपने तरीके से शासन चला रहे हैं, अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं चीजों में दबे हुए थे, कई सारे कंट्रोल में वो थे। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार है या मंत्रिमंडल बनना है, चाहे वो 2014 का हो, चाहे वो 2019 का हो, चाहे वो बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे नई सरकार दोबारा जब बनी 22 में, चाहे तब हो, तो उसमें योगी आदित्यनाथ की पसंद के तमाम मंत्रियों को बना दिया गया हो, ऐसा नहीं है। या उत्तर प्रदेश में अगर पदाधिकारी बनाने हैं पार्टी के, उसमें भी योगी की बहुत ज्यादा नहीं चलती थी। अधिकारियों की पोस्टिंग है, अधिकारियों को किसको कहां लगाना है, उसमें भी योगी की बहुत ज्यादा नहीं चलती थी।
ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का इतिहास है उत्तर प्रदेश का। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से परिदृश्य बदल गया उत्तर प्रदेश का, और मुझे उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। योगी ने अपनी ताकत दिखा दी है। अभी जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई दिल्ली लखनऊ की लड़ाई जिस प्रकार से हम कहते हैं, और उसको अगर हम और छोटी कर दें, अब ये लड़ाई अमित शाह और योगी की लड़ाई है जी। अब ये दोनों की लड़ाई चल रही है, और इसमें बीच बीच में ये तो सेनापति हैं, तो इनके जो नीचे वाले सेना के जो लोग हैं, इनकी दोनों की सेना उत्तर प्रदेश में है, तो वो सैनिक जो है वो लड़ रहे हैं आपस में। अब मोटे तौर पे अगर आप कहेंगे तो योगी जी का सैनिक है वो संगीत सोम के तौर पे लड़ रहा है, जो शाह साहब के सैनिक है वो जो आप लोनी वाले विधायक हैं वो गुजर साहब वो लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई सैनिक अभी लड़ रहे हैं और सेनापति बैठे हुए अभी इंतजार कर रहे हैं। तो ये लड़ाई वो है इसी से। और आप जो ये दोनों बयान की बात कर रहे हैं जो अयोध्या के मुद्दे पे जिस प्रकार से दिया है, योगी जी ने कहा है कि भाई हमारा तो सपना था राम मंदिर का बनाने का, और राम मंदिर के लिए हमने सारी चीजें की हैं, और राम मंदिर की वजह से हम आज सत्ता में हैं और पार्टी यहां तक बढ़ी है, और हमें राम मंदिर के लिए, राम के लिए अगर सत्ता छोड़नी पड़े तो हम छोड़ने को तैयार हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधी सीधी बात है। आपको यह भी देखना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नया हिंदुत्ववादी बड़ा चेहरा चाहता है, जो मैंने पहले भी कहा, और उसमें योगी आदित्यनाथ पे आकर उनकी पसंद रुक जाती है। और आज पूरे देश में मोदी के बाद अगर कोई हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है वो आज योगी आदित्यनाथ है। और पिछले अगर 10-11 साल में देखें, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका कोई कट्टरवादी बयान इस तरह से आया नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे है। तो आरएसएस को एक दूसरा अल्टरनेट तैयार करके रखना है कि कल को अगर हमें चेहरा बदलना पड़े, कल को कोई दूसरी बात हो, तो हम किसको प्रस्तुत करेंगे। तो उस लिहाज से योगी को तैयार किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा था कि कुछ दिन पहले जब दिल्ली योगी आए थे और उनको कुछ इस तरह का भनक लगी थी कि उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है, अगर वो उत्तर प्रदेश से छोड़ के दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में उनकी क्या स्थिति होगी ये किसी से छिपी नहीं है। तमाम मंत्री और जो दूसरे लोग दिल्ली में बैठे हैं उनकी क्या हैसियत है ये हम और आप दोनों जानते हैं। तो इसलिए योगी को पता है कि अगर वो दिल्ली आते हैं वो डंप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे, चाहे आप इसको धमकी समझिए चाहे उनकी राय समझिए, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश से हटाया जाता है और दिल्ली लाने की बात होती है तो मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा और सनातन की सेवा करना पसंद करूंगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर उनको सनातन की सेवा करनी है तो फिर वो राजनीति में क्यों है। तो ये मेरा मानना यह है कि उन्होंने सीधे सीधे जता दिया है कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, और आपको हटाना है तो हटा के दिखाइए। तो इसमें इसको मैं अगर गवाही अंदाज में मेरे से आप पूछते हो तो मैं कह दूंगा कि सीधा सीधा योगी की धमकी है कि अगर मुझे हटाने की कोशिश करोगे तो रायता बिखेर दूंगा। और रायता में बिखेर चुका हूं, 2024 में बिखेर चुका हूं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी को नुकसान हुआ है। 240 सीटें टोटल हैं और उत्तर प्रदेश में योगी और इनकी टकराट की वजह से 40 सीटों का नुकसान पार्टी को हुआ है। अगर ये टकराट नहीं होती तो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती और आज भारतीय जनता पार्टी की 280 लोकसभा सीटें होती, तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरों की बैसाखियों पर खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जता दिया है योगी ने कि मेरी इतनी ताकत है, और ज्यादा छेड़ोगे तो और रायता बिखेर दूंगा, और आने वाले 27 में भाजपा की सरकार भी जाती रहेगी उत्तर प्रदेश से। तो इसमें फैसला ये लेना है कि इसमें अब संघ क्या फैसला लेता है। अब जो आपको पता है कि बेंगलोर में मीटिंग चल रही है, उसके बाद में वहां पे नागपुर में मोदी जी की और संघ चालक की मीटिंग होनी है। तो इसमें क्या फैसले निकलते हैं ये आपके तस्वीर सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर समय समय पर ये चीजें आम भी होती रही है, मतलब योगी आदित्यनाथ के कद को हमेशा कम करने की कोशिश की गई। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा हुआ उसको लेकर भी रस्साकसी देखने को मिली थी। योगी आदित्यनाथ की लिस्ट को जो है कैंसिल कर दिया जाता है, अमित शाह अपने नामों को ऐड कर ले जाते हैं। फिर ये एक निकल कर आता है मैसेज कि योगी आदित्यनाथ थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं, फिर ये मैसेज निकल कर आता है कि नहीं नहीं गलती हो गई। योगी आदित्यनाथ यहां पर भी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं प्रशासनिक हस्तक्षेप में, बहुत ज्यादा उनकी वो ना हो, पैठ ना हो
AK शर्मा जी को मतलब लाया जाता है यूपी में नजर रखने के लिए, उस पर भी जो है योगी कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। तीसरा अगर बड़ा जो अभी का मुद्दा समझ में आता है कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी देखने को मिल रही, और अब इस बात को लेकर जो है लगभग मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और योगी आदित्यनाथ अब जो है अपने तेवर को जो है तल्ख करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बात चुप्पी से नहीं बनेगी, अब आवाज उठानी पड़ेगी, और इसलिए उन्होंने मैसेज देने भी शुरू कर दिए। आपको लगता है कि जो बीजेपी की गुजरात लॉबी है, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर डरते हुए नजर आ रहे हैं, इससे जो है बीजेपी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा? हमें तो लग रहा है कि आने वाले समय में 2027 तक अगर यही चलता रहा और ये चीजें बहुत ज्यादा आम हो गई तो लगातार बड़ा झटका लग सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको क्या लगता है? देखिए शोभित, अगर आप देखें, योगी आदित्यनाथ जैसा कि मैंने कहा 8 साल से हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 11 साल से है। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, किसी नेता या संघ की भी हिम्मत नहीं हुई कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी अमित शाह के खिलाफ कोई कुछ बोल सके। ये चीजें हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों सुनने को मिल रही है? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, इसीलिए अलायंस की भी हिम्मत बढ़ गई है, इसीलिए पार्टी के कुछ लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई है। अब यह देखा जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो बिल्ली के गले में जो छुपे हुए लोग थे पीछे है, जो घंटी बांधने के लिस्ट में कई सारी लिस्ट थी, उसमें योगी का नाम सबसे आगे आ गया है जी। अब भाई जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा खतरा तो उसी को है। तो सबसे खतरा जो मोल ले रहे हैं, जो सबसे खतरनाक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। और वो इसलिए खतरा मोल लेने की स्थिति में है, वो इसलिए मजबूती से चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ उनके कंधे पे है। अगर एक बार वो बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं तो फिर बहुत सारी घंटियां लेके पीछे से लाइन लग जाएगी। उसमें चाहे संजय जोशी हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे शिवराज चौहान हो, और चाहे ऐसे लगभग 3 से 4 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो संघ की विचारधारा के लोग हैं, वो आ जाएंगे घंटी बांधने के लिए। तो इससे ये है कि अभी जो जादू मोदी का था वो घट गया है। तमाम परिस्थितियां हैं, तमाम नीतियां हैं जिसमें मोदी जी फेल हुए हैं। और ये खाली आप आज जो तमाशा देख रहे हो, चाहे वो दिल्ली का तमाशा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सियासी तमाशा हो भारतीय जनता पार्टी का, वो अंदरूनी मामला चल रहा है। विपक्ष बाहर तमाशा देख रहा है। अब आपको खतरा बाहर से नहीं है, आपको खतरा अंदर से है, क्योंकि आपके खिलाफ जो है अंदर पार्टी के अंदर षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके खिलाफ अंदर से आवाजें आ रही हैं। तो आप बाहर के खतरों से निपट सकते हैं, आप अंदर के खतरों से कैसे निपटेंगे, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। तो उसी की एक कड़ी है कि अमित शाह चाहते हैं कि योगी को कैसे निपटाया जाए, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनको कमजोर किया जाए। तो उसमें अमित शाह अभी हमें कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों भी चर्चा चली थी कि जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर वो बनते हैं तो, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के करीबी उनको माना जाता है, तो उससे एक दबाव योगी के ऊपर पड़ेगा। तो अभी देखना है चीजें कि क्या निर्णय होता है। आपको ये तमाम चीजें पता चल जाएंगी और एक आपको इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। अगर ये चीजें आपको लगता है, अगर अमित शाह और मोदी की पसंद के लोग बनते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी इनका दबदबा कायम है। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति बनते हैं जहां पे इनका बहुत ज्यादा दबदबा नहीं है, तो आप मान लीजिए कि उसमें जो है आरएसएस और योगी जैसे लोगों की जीत होती दिखाई दे रही है। तो इसलिए अभी थोड़ा और इंतजार आपको अगले महीने के फर्स्ट वीक तक करना होगा। काफी हद तक तस्वीर आपको साफ मिलेगी। जी सर, आपको भी लगता है क्या कि योगी आदित्यनाथ से मोदी और शाह को डर लगता है? क्योंकि इसको लेकर भी थोड़ा सा जो है, हम जब बात करते हैं ऑफ कैमरा तो कुछ हमें इस तरह के आउटपुट भी मिलते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब का 75 साल वाला कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, इसलिए नागपुर वो जा रहे हैं, ये शुभगाहट है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कि अमित शाह ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया वो भारी फजीहत का कारण बना। उसका आपने देखा, उसका नुकसान यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सफाई देनी पड़ी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया,
मतलब जब उनसे पूछा जाता है, सर पूरा प्रकरण आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि कौन होगा सीएम फेस बिहार में, तो वो कहते हैं कि ठीक है, कैबिनेट तय करेगी, बैठेंगे, विचार विमर्श होगा। उसको लेकर जैसे तैसे बिहार में अब अपने आप को थोड़ा संभाल पाए हैं बीजेपी। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि क्या गत रही एक नाथ शिंदे को लेकर और देवेंद्र फडणवीस को लेकर, उसमें भी अमित शाह की खूब वजीहत हुई। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ से अब डायरेक्ट मोर्चा, क्योंकि एक नाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया, नीतीश कुमार को साइडलाइन लगाने के चक्कर में है, बेटे को प्रमोट करने की बात होती हुई नजर आ रही है, मोदी जी का 75 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, बयान गलत दे चुके हैं अमित शाह। तो ऐसे में अमित शाह के नाम को आगे बढ़ाना, फिर एक सबसे बड़ा खतरा तो योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं उनके सामने। तो आपको लगता है कि वाकई योगी आदित्यनाथ अगर शीर्ष नेतृत्व या आरएसएस प्रमोट कर देता है, कोई बड़े पद पर बैठ जाते हैं, तो इससे जो गुजरात लॉबी है वो पूरी तरीके से हाशिए पर चली जाएगी? क्या ये बड़ा खतरा है? देखिए, अगर आप नीतीश कुमार की बात करते हैं या अमित शाह की बात करते हैं, अमित शाह तो पिछले दिनों बिहार गए थे और उन्होंने वहां भी कोई इस तरह का बयान दिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है बाद में सीएम बनाएंगे और ये करेंगे। तो वहां तो सीधा सीधा पैटर्न है कि नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की जो है तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार का जो सितारा है वो डूब चुका है, नीतीश कुमार में कुछ दम बचा नहीं है। अब वहां सीधी सीधी लड़ाई आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी की है, या यूं कहें कि महागठबंधन जो है, कांग्रेस उनके साथ लड़ती है नहीं लड़ती है क्या है, उसी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए पीके को भेजा था वहां। पीके ने जब तैयारी करी, पीके की सारी चीजें हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट मिली कि वो आरजेडी को कम, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको वहां से हटा के तमिलनाडु भेज दिया गया कि जाइए तमिलनाडु में हिंदी और संस्कृत बचाइए आप, ठीक है ना। तो ये जो पुरानी रणनीति है अमित शाह की, ये विपक्षी दल भी समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी समझ चुके हैं। एक ही रणनीति, एक ही तरीका, एक ही पैटर्न लगातार नहीं चलता है। अब वो फॉर्मूले सब जगह चलते नहीं है। दूसरी जो बात करते हैं आप कि योगी जी से अमित शाह या मोदी डरते हैं क्या, वो योगी जी से नहीं डरते, वो इंडिविजुअल योगी से नहीं डरते। योगी एक चेहरा है। अब आप तो ये कहें कि अगर आप यही सवाल मेरे से 15 साल पहले पूछते कि क्या अडवाणी जी मोदी जी से डरते हैं क्या, भाई अडवाणी जी केंद्र की राजनीति के भीष्म पितामह हैं और ये जो है एक मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इनसे अडवाणी जी क्यों डरेंगे? लेकिन डरे हैं ना, और खत्म भी हो गए। तो जो असली डर है वो ये है कि रिप्लेस कहां मोदी जी को कौन करेगा। तो रिप्लेस करने की स्थिति में जब हम देखते हैं कि कौन करेगा, और नजर घुमाते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी पे, संघ पे, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर नजर आके रुकती है जिसका नाम आदित्य योगीनाथ है। क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा, मैं बार बार आपको कहना यही चाह रहा हूं कि जिस तरह से कट्टरवाद का चेहरा आरएसएस ने बनाया है, इनको घड़ाया, इन्होंने तैयारी की है, वो इस लिहाज से डरते हैं। वो कोई ऐसे नहीं डर रहे कि इंडिविजुअल योगी से डर जाए। बात यह है कि हमारा अस्तित्व खत्म होगा और हमारी जगह कौन आएगा। अब वो ये हर आदमी चाहता है। अब अडवाणी जी ने भी लास्ट में कोशिश की कि भाई नरेंद्र मोदी दावेदारी ना करे प्रधानमंत्री की, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। और अडवाणी जी 2 साल प्रधानमंत्री रहते तो शायद वो कुर्सी से उतरते ही नहीं, वो कहते नहीं मैं तो पूरे 5 साल करूंगा। तो ये इच्छा सबकी होती है। तो आज भी क्या अपनी अपनी इच्छा से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं? आप भी डाउट कर रहे हैं कि नागपुर किस लिए जा रहे हैं, क्या एक्सटेंशन लेने के लिए जा रहे हैं क्या? जो आपने खुद ही फॉर्मूला बनाया था 75 साल का, उसी के लिए गिड़गिड़ाने जा रहे हैं क्या कि मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए? तो आप ये देखिए ना कि वो कुर्सी ऐसी है कि उस कुर्सी का मोह ऐसा है कि कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता, और वो कुर्सी ना चली जाए, इसके लिए खतरा जो है सबसे खतरनाक कौन है? अरे भाई आप अगर इतिहास देखें, मुगलों का इतिहास देखें, पुराना जो भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म के बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनको कई बार ये होता था कि मेरी कुर्सी का अगला जो है दावेदार कौन होगा, तो उसको निपटा दिया जाए। कई इतिहास में आपको मिलता है कि औरंगजेब ने अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया। कई लोगों को आपने देखा बाप ने ही बेटे को मार दिया, कहीं साला ये कुर्सी पे ना बैठ जाए। तो ये कुर्सी है, तो ये कोई निजी लड़ाई थोड़ी है मोदी योगी और अमित शाह की, ये सत्ता की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई में जो सामने आएगा वहां मारकाट होगी, जो जिसके हाथ में तलवार होगी और जो ज्यादा खून बहाएगा वो जीतेगा। तो ये सत्ता की लड़ाई है ये। तो इसलिए डर जो है, जो योगी जी से डर है, वो सत्ता का डर है। बाकी और कोई निजी उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है, वहां पे कोई खेत का बंटवारा थोड़ी हो रहा है।
तो ये वही लड़ाई है जो नीचे स्तर पे भी आप देखते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के नेताओं की लड़ाई देखें, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस की लड़ाई देखें, चाहे कुछ भी है, दोनों के पीछे अलग अलग चीजें हैं। अब आपको फिर मैं वही बात करता हूं जो पहले हुई है कि प्रधानमंत्री जी एकाएक खड़े होते हैं सदन में और कहते हैं कुंभ की तारीफ को, पुल बांध देते हैं कुंभ की, लेकिन जो सेनापति था कुंभ का उसका नाम ही नहीं लेते। तो क्या जताना चाहते हैं आप? एक तरफ उत्तर प्रदेश की और कुंभ की तारीफ कर रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहते, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो ये सीधी सीधी बात है कि उनके कद को छोटा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि कुंभ मेरी वजह से हुआ है। तो अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो जनता के मन में भी डाउट आता है, और पार्टी का कार्यकर्ता और संघ जो सबको हेड करता है उसके दिमाग में भी ये चल रहा है कि इनके बाद कौन। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यहाँ पे संघ काम करता है, वो निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल तरीके से काम करती है। जी जी सर, ये तो बात हुई बयान की, लेकिन इस बयान के बाद जो है सियासी पिच भी नजर आ रही है। अब गाजियाबाद से जुड़ा हुआ लोनी इलाका है, विधायक है नंद किशोर गुर्जर जी। आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल आग बबूला हुए पड़े हैं, सरकार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सरकार का तमगा दे दिया है अपनी ही सरकार को। और कमिश्नर से लेकर प्रमुख सचिव तक जो है, उनको लेकर क्या क्या उन्होंने बयानबाजी की है। कभी अगर वो सुनेंगे इत्मीनान से तो उन्हें लगा होगा कि क्या हम बोल गए या क्या हमसे बुलवा दिया गया। ये बड़ी चीजें निकल कर आ रही, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बताया कि सबसे ज्यादा हो रहा, सबसे ज्यादा पैसा लेन देन करके काम किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कह दिया है कि इनके ऊपर तो जादू टोना करा दिया गया है, मतलब इनको कुछ ऐसा खिला दिया गया है जिससे इनकी बुद्धि बंद गई है। महाराज जी पुराने तेवर वाले नहीं रहे, अब बदल गए हैं वो। तो यहां तक आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ एक मामूली सा भी बात कि राम कथा को लेकर जो उनका एक वो निकल रही थी, कह सकते हैं यात्रा निकल रही थी, उसको पुलिस वालों ने रोक दिया और उसको लेकर इतना तकरार हुआ कि कपड़े फट गए और क्या क्या हुआ वो सब आपसे छुपा नहीं है सर। तो अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी सरकार पर पूरी तरीके से जो है बरस रहे हैं, गुस्से में लाल पीले हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ रहा है अब तो। देखिए सोवित जी, अगर आप ये सारी चीजें देखें, उसमें कई सारी चीजें जो नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं उसमें सच्चाई भी है जी। खाली वो सारी चीजें झूठ नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से छाए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, अब वही कानून व्यवस्था धीरे 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 जो है दाग लगाने जा रही योगी जी के ऊपर। पुलिस प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार है, जी। आम आदमी बहुत ज्यादा त्रस्त है, उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसका मैं भी गवाह हूं, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, फोन आते हैं, डॉक्यूमेंट भी हैं। लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है क्योंकि उनके पास देने को कुछ है नहीं। जो कब्जाधारी लोग हैं वो पैसा देते हैं, वो पैसा चढ़ावा चढ़ते हैं, पैसा जो है तहसील से लेकर जिले से लेकर लखनऊ तक पहुंचता है और एक नक्सस काम कर रहा है जिसमें अधिकारी पुलिस और सब मिले हुए हैं। ये नंद किशोर की बात बिल्कुल सच है। दूसरी बात, नंद किशोर की बात में ये दम है कि अगर हमने गौ माता की बात हम करते हैं, हमने गौ की कटान पे ब्रेक लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, तो हमने उसका निराकरण क्या किया? अब पहले जैसे शराबबंदी बिहार में है कि आपने शराबबंदी कर दी और जो शराब की खपत थी वो डबल हो गई, उसका फायदा सरकार को हो नहीं रहा है और फायदा सारा जो है उनको दलालों को हो रहा है और दारू के रेट दुगने हो गए। ये बिहार की स्थिति है। सेम स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई है कि गायों की कटाई चोरी छिपे चल रही है और उसमें जो है पुलिस प्रशासन पैसे ले रहा है। ये तो हुई उनकी बात। बिल्कुल सर, 50,000 का आंकड़ा दे रहे हैं वो। दूसरी बात यह है, अरे भाई अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी जांच कराओ। दूसरी बात यह है, वो अति उत्साह में इसलिए है कि उसकी जो विधानसभा है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली में जो महाराज है उनका आशीर्वाद उनको है। अब जैसे संघ का आशीर्वाद योगी जी को है, दिल्ली का आशीर्वाद नंद किशोर गुर्जर जी को है, इसलिए अति उत्साह में वो है। तो अति उत्साह में वो कई सारी चीजें ऐसी बोल जा रहे हैं कि बोले 2 और मुंह से निकल रहा है 8। तो इसलिए वो कई सारी चीजें अति उत्साह में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कई बातों में सच्चाई है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो योगी जी जिस प्रकार से दोबारा चुनाव जीत के आए थे और उनके ऊपर यह था कि इनके ऊपर कोई पैसे का लेन देन का आरोप नहीं है, कोई किसी प्रकार का जातिवाद का आरोप इनके ऊपर नहीं है, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर नहीं है, तो आज की डेट में उनके ऊपर 2 आरोप भयंकर तरीके से चिपक गए हैं। एक तो जातिवाद का आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि वो ठाकुरवाद करते हैं। दूसरा आरोप उनके ऊपर यह लगता है कि वो किसी नेता
और किसी जो जनप्रतिनिधि है उसकी सुनवाई कम करते हैं, बशर्ते वो नौकरशाहों के गिरोह के घेरे में है। ये टैग उनके ऊपर लग गया है। तीसरा जो मैंने कानून व्यवस्था की बात की है, कानून व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है, लेकिन तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और ये बाहर के लोग कह रहे हैं बढ़िया है, जो वहां रहते हैं अंदर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले कुछ हुई थी बढ़िया, जब योगी जी पिछली बार आए थे 3-4 साल बढ़िया रही, लेकिन अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो ये हकीकत है। तो इसलिए अति उत्साह में भी वो कुछ चीज कह रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ बातों में सच्चाई भी है। और ये छोटे मोहरे हैं, ये आपको सोवित जी समझना होगा। चाहे नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे दूसरे लोग हो, ये छोटे मोहरे और छोटे सिपाही हैं। ये असली जो सेनापति हैं वो दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए हैं। तो ये तलवारें अभी छोटे चला रहे हैं, अभी बड़ी तलवारें म्यान में हैं। तो अभी आपको थोड़ा आगे और दिखेंगी चीजें। अभी आप देख बन जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, और हो सकता है यूपी में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो। अभी जिला अध्यक्षों में तलवारें खींची है पार्टी में। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को बाहर वालों की जरूरत नहीं है, बाहर वाले तो सिर्फ तमाशा देखें, खेला अंदर से ही चालू है अभी। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल सर आप कह रहे हैं, आपकी बातों में यथार्थ सच्चाई है, क्योंकि तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई है। ये भी हम दर्शकों को जरूर दिखा रहे हैं। जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो गुर्जर साहब हैं, नंद किशोर गुर्जर साहब हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर में उनको योग विधायक है, मुलाकात वो गृह मंत्री से कर रहे हैं। मामला जो है योगी आदित्यनाथ से को लेकर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी सर तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, ये तस्वीर है। जी जी बिल्कुल जी सर, जी। तस्वीर जरूर देख रहे हैं दर्शक हमारे। और इसके बाद भी कह सकते हैं कि ये तस्वीर सर बहुत कुछ बयां करती है कहीं ना कहीं, कि मुलाकात किससे हो रही है। तो अब ये अटकलें भी लग रही है, क्या इनके सारे पर कोई काम हो रहा है सर? ये जो तस्वीर दिख रही है, तो इसीलिए इसीलिए कहने का मतलब यही है कि हकीकत कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, बात कुछ और है। जी जी बिल्कुल सर। तो बहुत कुछ बयां होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सर आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, और हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी, जो उनके मन में इस वक्त गाहे बगाए जो सवाल निकल कर आ रहे हैं, उनको भी जवाब काफी कुछ मिल गया होगा। सर अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अटकलों का बाजार जो है इस वक्त गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और निश्चित ही तौर पर एक सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भाग गए हैं, कि अगर अब नहीं बोला तो काफी देर हो जाएगी। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में नंद किशोर गुर्जर ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह के सवालिया निशान लगा दिए हैं। उनकी इस हरकत को लेकर भी एक मनसा होने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या सच्चाई होगी ये आने वाले समय में जरूर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।